अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम स्कॉलरशिप के टेस्ट सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम देखेंगे 2020 का ज़हनी आजमाइश का सेट ए का सॉल्यूशन। और सेट ए ही बी सी और डी के लिए लागू होता है क्योंकि क्वेश्चन हमारे सेम होते हैं, सिर्फ सीक्वेंस उनकी अलग अलग होती है। सेक्शन 2 ज़हनी आजमाइश का पहला सवाल, सवाल नंबर 26 से शुरुआत होती है। ते नून काफ मीम इन हरूफ से तैयार होने वाले बामानी लफ्ज़ में कौन से नंबरों के हरूफ से ज़्यादा इस लफ्ज़ का मुतज़ाद लफ्ज़ तैयार होगा। ते नून के मीम इनसे एक लफ्ज़ बनता है बामानी लफ्ज़, वो होता है तमकनत। तमकनत बनता है। इन हरूफ से तैयार होने वाले बामानी लफ्ज़ में कौन से नंबरों के हरूफ से ज़्यादा इस लफ्ज़ का मुतज़ाद। अब इसमें देखिए ज़्यादा का उलट क्या होता है, कम होता है। और कम बन रहा है ये मीम और काफ से, मीम और काफ से बन रहा है, काफ मीम ज़बर कम। इसमें मीम जो है ये 2 नंबर पर है और काफ जो है ये 3 नंबर पर है और ते ये 1 नंबर पर है। तो 2 और 3 से बन रहा है ये मीम काफ कम। तो ऑप्शन नंबर 3 में है 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 27 है, हुर्फ तहज्जी में दाएं जानिब से 11वें हुर्फ से यकसा फासले पर आने वाले हुर्फ की जोड़ी कौन सी है। 2 सही मुतबादिल हमको चुनना है। हुर्फ तहज्जी में दाएं जानिब से, ये है इसकी दाएं जानिब और यह है इसकी बाएं जानिब। अब दाएं जानिब से 11वें नंबर पर, तो 5 और 5 10, ये आ गया 11वें नंबर पर हमारे पास में ओ। हुर्फ से यकसा फासले पर आने वाले हुर्फ की जोड़ी, अब इससे यकसा फासले पर तो हमको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। डी आर, डी जो है यहाँ से है यहाँ पर, तो ये हो गया, इस जानिब जाएंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 नंबर पर है। और आर, आर जो है 1 2 3, ये 3 नंबर पर है, तो ये 11 इस पर लिख दे रहे हम और 3। उसके बाद दूसरी है एफ एक्स, तो एफ जो आ रहा है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एफ 9 नंबर पर है। और एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों भी 9 नंबर पर है, ये एक जोड़ी हमको मिल गई है। जे टी, जे है 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर है। और टी 1 2 3 4 5, टी भी 5 नंबर पर है, तो ये 5 5 वाली मिल गई दूसरी जोड़ी। ऑप्शन नंबर 4 भी चेक करेंगे। पी एफ, पी जो है 1, यानी ये 1 नंबर पर आ गया ओके बाद में। और एफ, एफ गया यहाँ से और इधर आगे ये 9 नंबर पर है, ये 1 और 9, तो यकसा फासले पे चाहिए हमको। यकसा फासले पे ऑप्शन नंबर 2 में एफ और एक्स 9 9 पर, और ऑप्शन नंबर 3 है जे टी 5 5 पर। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 28 है, 28 से 29 के लिए हुर्फी सिलसिला दिया, अददी सिलसिला दिया गया है। दिए गए अददी सिलसिले में ताक अदद के फ़ौरन बाद, ताक अदद यानी जो 2 के पहाड़े में नहीं आते, जुफ्त अदद, जुफ्त अदद 2 के पहाड़े में आते, जुफ्त अदद है मगर ताक अदद के पहले जुफ्त अदद नहीं है, ऐसा कितनी बार हुआ है। यानी हमको इस सिलसिले में देखना है कि ताक अदद के फ़ौरन बाद जुफ्त अदद है लेकिन ताक अदद के पहले जुफ्त अदद नहीं है। तो हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे उसको। देखिए ये ताक अदद के फ़ौरन बाद ये जुफ्त अदद है और यहाँ पे पहले जुफ्त अदद नहीं है, बाद में जुफ्त अदद है, तो ये पहली जोड़ी मिल गई हमको यहाँ पे 3 और 4 की। उसके बाद चलेंगे आगे आगे, तो ये 3 और 2, देखिए 3 और 2, ये 3 और 2 की एक जोड़ी है। यहाँ पे ये ताक है, ये भी ताक है, सॉरी ये भी ताक है और ये जुफ्त है। फिर ये 5 और 4 की एक जोड़ी रहेंगी, ये ताक के बाद जुफ्त है और यहाँ पे जुफ्त नहीं है। उसके बाद में आगे जाएंगे तो ये 3 2 वाली एक जोड़ी हमको मिलेंगी, 3 जो है जुफ्त, सॉरी ताक है और उसके बाद में फ़ौरन बाद में जुफ्त अदद है। उसके बाद में और ये एक मिल गया, 3 और 4 की एक जोड़ी है और उसके बाद में एक और जोड़ी, ये 3 और 2 की जोड़ी है, यानी ये एक जोड़ी, ये एक जोड़ी, ये एक 3 4 5 6। तो ऐसा 6 मरतबा हुआ है कि ताक अदद के फ़ौरन बाद जुफ्त अदद आया है मगर ताक अदद के पहले जुफ्त अदद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने मार्किंग किया हूँ, तो ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 29 है, दिए गए अददी सिलसिले में कौन सा हिंसा सबसे ज़्यादा मरतबा बार आया है। तो ऑप्शन नंबर 1 को पहले गिनेंगे हम, 4 को, 4 1 2 3 4 5 6, 4 जो है ये 6 मरतबा आया है। 3 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 जो है ये 9 मरतबा आया है। 2 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 मरतबा आया है। और 5 गिनेंगे, 5 1 2 3 4 5, 5 जो है ये 5 मरतबा आया है। तो सबसे ज़्यादा मरतबा जो है 2 आया है, 10 मरतबा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 30 और 31 के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। जैल के वैन खाके में मुसल्लस में डॉक्टर, मुसल्लस यहाँ लिखते हैं हम,
और आपको भी ऐसा करना चाहिए, पेपर में इस तरह लिख लेना चाहिए ताकि हमको समझने में आसानी हो, टाइम हमारा बर्बाद ना हो। ये मुसल्लस में डॉक्टर, दायरे में किसान, ये दायरा है, दायरे में है किसान। मुसद्दस में मुसन्निफ, ये मुसद्दस है 6 ज़ेलों वाली, इसमें है मुसन्निफ। और मुरब्बे में सुनार, मुरब्बे में, ये मुरब्बे में सुनार दिखाए गए हैं। तो पहला सवाल है, खेती करने वाले सुतार कौन से हरूफ के जाहिर किए गए हैं। अब ऐसे हमको लेना है सुतार जो खेती करते हैं। सवाल में सुनार लिखिए और यहाँ पे सवाल में सुतार लिखिए, इसको सुतार कर लेते हैं हम, ठीक है। सुनार, ये नुक्ते की मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे। तो खेती करने वाले सुतार, सुतार यानी जो बॉक्स में है, और किसान खेती करने वाले। तो हमको क्या चाहिए, ऐसे सुतार चाहिए जो खेती करते हैं, यानी बॉक्स वाले ऐसे अदद जो दायरे में है। तो दायरे में है ई है, आई भी है, जी भी है और एफ भी है। तो आई ई जी एफ, आई ई जी एफ ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। इसका 31 देखेंगे, सिर्फ तसनीफ़ करने वाले डॉक्टर, तसनीफ़ करने वाले ये थे और डॉक्टर ये थे, ट्रायंगल में डॉक्टर थे, कौन से हरूफ से जाहिर किए गए हैं, यानी जो मुसद्दस और ट्रायंगल में है। तो मुसद्दस में देखिए ये के है और मुसद्दस और ट्रायंगल में आई है। तो ये के और आई से जाहिर किए गए हैं, जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। के है लेकिन यहाँ पे आई नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में है कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 32 है, हुर्फ तहज्जी में 12वें हुर्फ के बाएं जानिब 7वें हुर्फ का मुकाम मुतबादिल में से तलाश कीजिए। सबसे पहले हुर्फ तहज्जी लेंगे हम। ये हुर्फ तहज्जी में 12वें हुर्फ के बाएं जानिब, 12वां हुर्फ 5 और 5 10 11 12, 12वां हुर्फ हमको मिल गया एल के बाएं जानिब। इसकी बाएं जानिब देखेंगे हम, ये साइड जो है इसकी दाएं जानिब है और ये साइड जो है इसकी बाएं जानिब है। बाएं जानिब में 7वें मुकाम पर, 7वां मुकाम 1 2 3 4 5 6 7, 7वें मुकाम पर आ गया इसके ई। अब देखेंगे मुतबादिल, ऑप्शन नंबर 1 है, दाएं जानिब से 21वां मुकाम है, दाएं जानिब इधर से 21वां मुकाम है इसका ई का। तो 5 5 10 5 15 5 24 21वां मुकाम है, सही है। बाएं जानिब से 21वां मुकाम है, नहीं बाएं जानिब से तो यहाँ पे 4था मुकाम है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। दाएं जानिब से 5वां मुकाम है, राइट, ये 4 और 1 5वां मुकाम है, ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त है। बाएं जानिब से 5वां मुकाम है, बाएं जानिब से, जी हाँ, बाएं जानिब से 5वां मुकाम है, दाएं जानिब से नहीं है। दाएं जानिब से 5वां मुकाम तो यू का आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 1 और 4 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 33 है, एक रस्सी को बिलतरतीब लाल, पीला, हरा, नीला, जामनी और सफ़ेद और नारंगी इस तरह 150 फरारे चिस्पा किए गए। तो मुतबादिलात में से कौन सा नंबर जामनी रंग का फरारा नहीं होगा, नहीं होगा ढूंढना है हमको। पहले हम नंबर कौन कौन से रंग है वो लिख लेंगे। लाल है, पीला है, पीले के बाद में हरा है, फिर नीला है, फिर जामनी है, सफ़ेद और लास्ट में है नारंगी। इनको नंबर कर देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे गौर करेंगे आप, तो ये जो नारंगी जामनी रंग जो है हमको ये ढूंढना है ना कि जामनी रंग का फरारा नहीं चाहिए। तो ये नारंगी वाला है 7 पे, तो 7 से सब नंबर रिपीट होते जाएंगे। ये 7 के बाद 14 21 28 35 इस तरह रिपीट होंगे और ये सबके सब एक एक कम होते जाएंगे यहाँ से। तो ये अगर 14 है तो ये आएगा 13 पे, 13 पे ये आएगा 12 पे, ये 11, ये 10, ये आएगा 9 और ये आएगा 8। देखिए ये सीक्वेंस ऐसी आएंगी, यहाँ से ऐसे चलते रहेंगे सीक्वेंस से, ये रिपीट होती जाएंगी। और इससे हमने एक चीज़ समझे कि जामनी रंग का फरारा जो है वो 7 वाले से दो पहले है। यानी अगर हमने जामनी रंग के फरारा, ये जामनी रंग के फरारे में जमा 2 करे और ये 7 से तकसीम हो गया 7 से, तो इसका मतलब जामनी रंग का फरारा आएगा, और नहीं हुआ तो नहीं आएगा। फिर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे हम। ऑप्शन नंबर 1 68, इसमें जमा करेंगे 2, ये आ गया 70, ये तकसीम होता है 7 से, ये तकसीम हो गया 7 से, तो ये जामनी रंग का फरारा है, हमको नहीं चाहिए। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन लेंगे हम 89, 89 में जमा करेंगे 2, ये आ गया 91, इसको तकसीम करेंगे 7 से, तो 7 1 7 बच गए यहाँ पे 2, 7 3 21, ये भी जामनी रंग का फरारा है। नंबर तीसरा 115 लेंगे, 115 में जमा करेंगे 2, ये आ जाएगा 117, इसको तकसीम करेंगे 7 से, 7 1 7, 8 9 10 11 बजे 4, 7 6 42, ये पूरे तकसीम नहीं हो रहा है, तो ये जामनी रंग का फरारा नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 लेंगे हम। 4 में है 94, 94 में जमा करेंगे 2, ये हो जाएगा 96, तकसीम करेंगे 7 से, तो 7 1 7 बचे यहाँ पे 2, 7 3 21, ये भी तकसीम नहीं हुआ, ये दोनों भी तकसीम नहीं हुए, ये और ऑप्शन नंबर 1 और 2 तकसीम हो गए, तो ये जामनी रंग के फरारे जामनी रंग नहीं है। ये हमें यही ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 जो है ये जामनी रंग नहीं होगा,
ऑप्शन नंबर 3 और 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 34 है, वहाब से अमन 125 दिन छोटा है। वहाब से अमन 125 दिन छोटा है, यानी अगर हमने इसको अमन लिए और इसको वहाब लिए तो वहाब से अमन कितना है, 125 दिन छोटा है। इसका मतलब वहाब बड़ा हो गया। अगर अमन 13 अगस्त के दिन पैदा हुआ, अमन पैदा हुआ 13 अगस्त को, तो वहाब किस दिन पैदा हुआ, हमको ये ऑप्शन में से ढूंढना है किस दिन पैदा हुआ। तो 125 दिन हमको पीछे जाना पड़ेगा। 13 अगस्त, अगस्त के पहले आता है जुलाई, जुलाई में दिन होते हैं 31, फिर आता है उसके पहले जून, जून में दिन होते हैं 30, फिर उसके बाद में आता है मई आता है, उसके बाद मई में दिन होते हैं 30, फिर आता है अप्रैल, और अप्रैल में दिन होते हैं 30, मई में भी 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं। तो इस तरह हम ये दिन गिनेंगे, ये जो दिन है ये पूरे दिन गिन लेंगे हम, ये 13, 31, 30 और 31, तो ये दिन हो गया टोटल 135 और हमें चाहिए था 125। तो हम अप्रैल के इसमें से क्या करेंगे, 20 दिन निकाल देंगे। अप्रैल के 20 दिन जब इसमें से जाएंगे तो ये हो जाएंगे उल्टे दिन आएंगे, तो 125 रहेंगे ये उल्टे दिन। 125 यानी यहाँ पे बच जाएंगे हमारे पास में, अप्रैल की बैक साइड की 20 तारीख तक गए तो बच गई 10 तारीख, और ये 10 तारीख ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये 10 अप्रैल इतवार के दिन पैदा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 35 है, जैल की शक्ल में ज़ुरबत अदला की कुल तादाद कितनी है। इनको पहले हम नंबरिंग करते हैं, 1, 2, ये 3, 4, 5, इसको 6, 7, 8। अब पहले एक अदद वाले गिनेंगे हम, एक अदद वाले ज़ुरबतुल अदला कितने हैं। एक अदद वाले हो रहे हैं हमारे पास में 1, कॉमा ये 2 भी 4 दिले वाला है, 2, कॉमा 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 8 नहीं है, 7 6 है, 6 है और 7 भी है। तो इस तरह ये हो गया कुल हमारे पास में 4। उसके बाद में अब लेंगे 2 अदद वाले, 2 अदद वाले जो 2 अदद मिला के बन रहे हैं। 2 अदद वालों में ये 1 और 5 को मिलाए तो 1 बनता है, यानी इसको कॉस में लेता हूँ मैं, ये 1 और 5 वाला 1। उसके बाद 3 और 4 का 1 बनता है, 3 और 4 का 1 बन रहा है। उसके बाद में 4 और 7 का देखिए ये 1 बनता है, लेंगे 4, 7 का 1। फिर ये 7 और 8 का 1 बन रहा है, तो ये 7 और 8 का 1 लेंगे, और ये ऊपर 1 और ये 3 का 1 बन रहा है, 1 और 3 का 1 बन रहा है। 2 और 3 का ट्रायंगल हो रहा है, 3 और 6 का भी ट्रायंगल हो रहा है, बाकी सब हमने मिला लिए। तो ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गए 5, ये आए थे 4, ये आए 5। अब लेते हैं हम 3 अदद वाले, यहाँ गिनेंगे हम 3 अदद वाले। यहाँ पे 3 अदद वाले एक भी मौजूद नहीं है। अब लेंगे हम 4 अदद वाले, 4 अदद वाले, 4 अदद वाले यहाँ गिन लेते हैं हम। ये 5 हमने लिए थे, ये 4 लिए थे, इसको राउंड करो ताकि हमारे जहन में रहे। 4 वाले में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये 1 हो गया। उसके बाद में 1, 3, 5, 6, ये हो गया 1, 3, 5, 6। बाद 2, 4, 7, 8, 2, 4, 7, 8, ये 1 हो गया। उसके बाद ये 3, 4, 6, 7, यहाँ लेता हूँ मैं 3, 4, 6, 7, 6 और 7, ये कुल मिलाकर हो गए हमारे पास में 4। और ये सभी को मिला देंगे तो ये बनेगा 1, ये सभी का कॉमन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 4, 1, तो ये 4, 5 हो गए 9, 9 और 1 10 और 4 14। तो टोटल यहाँ पे 14 ज़ुरबतुल अदला की तादाद है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 36 देखेंगे, अददों की तरतीब वाल के उसूल को पहचान कर सवाली अलामत की जगह कौन सा अदद आएगा। यहाँ का पहचान हमको कौन सा अदद आएगा। यहाँ देखिए, इसका डबल किया और इसका आधा किया और इन दोनों की जमा किया, यानी ये हो गया 10 ज़रब 2 जमा 6 तकसीम 2। 10 ज़रब 2 होता है 20 जमा 6 तकसीम 2 3, इन दोनों की जमा होगी 23। इस तरह ये पहला निकला दायरा। दूसरा दायरे में भी सेम ऐसी करा उसने, 7 ज़रब 2 जमा 7 के बाद यहाँ पे 4, 4 तकसीम 2, 7 दूनी 14 जमा 4 तकसीम 2 2 बराबर 16। ये 23 आ गया, 16 आ गया। तीसरा लेंगे हम, तीसरे वाले इसमें है 8 ज़रब 2 जमा 2 तकसीम 2 2 तकसीम 2, 8 दूनी 16 जमा 2 तकसीम 2 1, ये हो गया 17। करेक्ट। यहाँ पे 9 लेंगे। चौथा है 9 ज़रब 2 तकसीम 6 तकसीम 2, जमा है यहाँ पे
9 दूनी 18 जमा 6 तकसीम 2 3, 18 और 3 21। 21 हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 37 और 39 के लिए हिदायत है, दिए गए सिलसिलेवार तरतीब में अरकान का मुकाम ज़हन नशीन करते हुए सवालिया अलामत की जगह आने वाला रुकन मुतबादिल पहचानिए। यहाँ पे सवालिया अलामत यहाँ पे दी गई है और हमको पहले अराकिन गिनना है, फिर इनकी ग्रुप कर लेना है। अराकिन गिनेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी हम 5 के ग्रुप इनके कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ये एक ग्रुप, 1 2 3 4 5 ये दूसरा ग्रुप, 1 2 3 4 5 ये तीसरा ग्रुप, 1 2 3 4 5 ये एक ग्रुप और 1 2 3 4 5 ये एक ग्रुप। और ये देखिए ये जो 3 है शुरू के 3 ये चले गए लास्ट में। देखिए यहाँ पर ये आ गए 3। सेम यहाँ पर भी होगा, ये जो शुरू के 3 है STU ये चले जाएंगे यहाँ पे लास्ट में। तो यहाँ पे पहला जो आ जाएगा वो आ जाएगा U, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद इस ग्रुप में ये जो इस ग्रुप से NMS ये चले गए लास्ट में। देखिए ये जो 3 थे ये 3 गए इधर लास्ट में और यहाँ पे ये S ये U हमने लिए तो ये TU यहाँ पर आएगा, ये T और ये U, तो ये बन गया UTU। UTU ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 38 है, यहाँ पे एक सवाल का निशान, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक सवाल का निशान, 3 सवाल का निशान है। गिन लेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। यहाँ गौर करें आप तो देखेंगे ये 8 1 7 8 1 7 5 2 4 5 2 4, यानी ये जो है ना ये यहाँ से यहाँ तक ये सेम टू सेम यहाँ पे उल्टा आ गया 4 तक, और ये 6 जो है ये आउट हो गया यहाँ से और ये पूरा ग्रुप यहाँ चला गया उल्टा होके। 8 इधर गया, 1 इधर गया, 7 इधर गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 4 को हटा दिए यहाँ से, देखिए इन्होंने इस 4 को हटा दिए और ये 2 5 7 1 8 2 5 7 1 8 ये पूरा का पूरा यहाँ पे रिपीट हो गया। उसके बाद में 7 से रिपीटिशन आया 7 5 2, तो यहाँ से क्या हट गया, ये 8 हट गया, यहाँ बचा था 1, ये 1 7 5 2 1 7 5 2 यहाँ तक आ गया। अब ये 2 हटेगा इधर का तो 5 7 1, ये 5 7 1 ये 5 यहाँ पर आएगा, 7 1 यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से ये 1 हट गया 7 5, तो ये 7 5 और लास्ट में ये 5 हटेगा और ये बचेगा यहाँ पे लास्ट में 7। तो हमको मिला 1 5 7, ये मिसिंग नंबर है 1 5 7 और 1 5 7 ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 39 है, यहाँ पे 1 2 3 4 4 सवालिया निशान दिए गए हैं। पहले पूरे गिन लेते 1 2 और ये 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 6 जगह ग्रुप है। तो ये पहला ग्रुप 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा ग्रुप 1 2 3 4 5 6, ये तीसरा ग्रुप और 1 2 3 4 5 6 चौथा ग्रुप। तो ये पहले ग्रुप से ये 2 जो मेंबर है, पहले 2 मेंबर इन्होंने अपनी जगह बदले और ये चले गए यहाँ पर। देखिए ये स्टार आ गया फर्स्ट पे और ये जो 4 एंगल वाला है ये चले गया सेकंड पे। बीच वाले 2 जैसे के वैसी है, ये 2 जैसे के वैसी है बीच वाले। फिर लास्ट वालों ने अपनी जगह चेंज करे, ये चले गया इधर, दायरा आ गया लास्ट में, दायरा चले गया इधर। सेम थिंग यहाँ पर भी होंगी। थर्ड वाले में क्या हुआ, ये स्टार अपनी जगह पर ही है और ये दायरा अपनी जगह पर ही है, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, इसने इसकी जगह ले लिया और इसने इसकी जगह ले लिया। लास्ट वाले में यहाँ देखिए ये लास्ट के 2 अपनी जगह पर कायम है, तो ये पहले वाले अपनी जगह कायम रहेंगे, तो ये स्टार यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे आएगा ट्रायंगल और ये दोनों जो है ये अपनी जगह बदल देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस का मार्क और यहाँ पे आ जाएगा ये 4 कोण वाला। और इस तरह के जो ऑप्शन जो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 का दायरा फिल करेंगे। 40 है, इरफान की मौजूदा उम्र के दुगना उम्र परवेज़ की है। तो यहाँ पे इरफान की ले लेते हैं हम, इरफान की मौजूदा उम्र के दुगना परवेज़ की, तो इरफान की x ले लिए और परवेज़ की उम्र को हम ले लेते हैं, कहा गया परवेज़ 2x दुगना है। सरफराज के दुगना से 2 साल कम उम्र परवेज़ की है, ये परवेज़ देखिए 2 बार आ गया यहाँ पे। सरफराज की उम्र लेते हैं हम y के दुगना से 2 साल कम, 2y - 2 उम्र परवेज़ की है। तो परवेज़ की उम्र हमारे पास 2 बार आ गई, यहाँ पे 2x एक बार आई और 2y - 2 एक बार आई। परवेज़ की तो 3 साल से बकदर ज़्यादा उम्र हबीब की है, हबीब की 3 साल ज़्यादा है किससे, सरफराज से, तो हबीब की ले लेंगे हम y + 3।
हबीब से 3 साल बड़े कमरुद्दीन के पिछले साल की उम्र 14 साल है। तो ये हबीब से 3 साल बड़े, यानी हबीब क्या लिए थे हमने, y+3 और +3, 3 साल, कमरुद्दीन की उम्र 14 साल है, ये 14 साल है। तो मौजूदा उम्र के लिहाज से चढ़ती तरतीब में बीचों बीच कौन होगा। इनको हम तरतीब से यहाँ लिखते हैं अच्छे तरीके से। इरफान की उम्र हमको दी गई है, इरफान बराबर है x साल का। उसके बाद में परवेज़ दिया गया है, 2 मरतबा परवेज़ की उम्र आई है। परवेज़ एक तो 2x है और एक है 2y-2, ये परवेज़ की 2 बार उम्र आई है। उसके बाद में हबीब की उम्र है, सॉरी, उसके बाद में सरफराज की उम्र है, सरफराज की उम्र है y साल, और हबीब की उम्र हमको दी गई है 3 साल बड़ा है हबीब, तो y+3, और कमरुद्दीन की उम्र दी गई है, कमरुद्दीन है इससे हबीब से 3 साल बड़ा, तो y+3+3। पिछले साल हबीब की उम्र, कमरुद्दीन की उम्र कितनी थी, 14 साल, तो इसकी आज की उम्र कितनी रहेंगी, आज की 1 साल बढ़ा लेते हैं हम, 15 साल, ये आज की उम्र है इसकी। इनको ABCD वाले शॉर्टकट नाम देते हैं हम। इरफान को नाम देते हैं I, परवेज़ को P, सरफराज को S, हबीब को H और कमरुद्दीन को Q। अब यहाँ पे कमरुद्दीन y+3 है, तो कमरुद्दीन लेंगे पहले हम, Q बराबर y+3 होता है, सॉरी 6 बराबर 15, तो y बराबर 15 - 6, तो y बराबर हो गया 15 में से 6 गए 9। y कौन है, देखिए y कौन है, y सरफराज है, तो हमको सरफराज मिल गया 9 साल का। सरफराज से हबीब मिल जाता है, हबीब को लेते हैं हम h बराबर y+3, देखिए ये y+3 था ना, तो ये आएगा 9+3 बराबर 12, ये हमको मिल गया हबीब 12 साल का। कमरुद्दीन को भी क्लियर करेंगे। कमरुद्दीन की उम्र जो थी y+3, y कितना है, 9+3 बराबर 9 और 3 12 और 3 15, ये आ गई कमरुद्दीन की उम्र 15 साल। y पता है इसलिए परवेज़ भी निकल जाता है, तो परवेज़ बराबर है 2y-2, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं हम तरतीब से। p बराबर 2 ज़रब y कितना आया, 9 -2 बराबर 9 दूनी 18, 18 - 2 हो गया 16, ये आ गया परवेज़ 16 साल का। अब यहाँ परवेज़ की दो उम्रें हैं, 2x भी है और 2y भी है, तो परवेज़ से इरफान निकल जाता है, इरफान x है, और इरफान और परवेज़ में 2 साल का फ़र्क है, तो परवेज़ की उम्र रख के हम x निकाल सकते हैं, तो 2x बराबर 16, ये 16 कैसा लिया हमने, ये p बराबर 16 है, तो 2x बराबर 16, इसलिए x बराबर 16/2, x बराबर आ गया 8, x 8 आ गया, x कौन है, इरफान, तो x बराबर हो गया 8, ये इरफान। अभी सबकी उम्र हमारे पास में आ चुकी है, p भी आ गया 16 साल का। अब इनको करना है चढ़ती तरतीब में रख देते हैं उनको हम। चढ़ती तरतीब में रखेंगे हम, तो सबसे छोटा कौन था, सबसे छोटा 8 है, 8 लेंगे पहले, उसके बाद आया 9, फिर लेंगे 9, उसके बाद में आया 12, फिर 15 और फिर 16। बीचों बीच कौन है, बीचों बीच है 12 कौन था यहाँ पे, हबीब, तो हबीब आया बीचों बीच, हबीब ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 41 है, एक इशाराती ज़बान में ताम को लिखे मान, रास को जार, रास को लिखे जार, देखिए उल्टा हो रहा है, ये मान हो गया इधर और ये जार हो गया इधर। कान को नाक उल्टे आ रहे हैं सभी, देखिए नाक, तो इसी इशाराती ज़बान में पान को क्या लिखेंगे, पान को नाप लिख सकते हैं, नाप ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 42 लेंगे। सुबह 6:40 पर निकली हुई बस 45 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से 375 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई गांव में कितने बजे पहुंचेंगी। ये जो है 45 किलोमीटर फी घंटा, ये क्या है, इसकी रफ्तार है, यानी 1 घंटे में 45 किलोमीटर जा रही है ये। 375 किलोमीटर ये उसका फासला है, और गांव कितने बजे पहुंचेंगी ये हमको वक्त निकालना है, उसमें कितने बजे लगेगा। और निकली कितने बजे थी, सुबह 6:40 पर। हमको फॉर्मूला पता है, रफ्तार बराबर होता है फासला बटे वक्त, और इसी में हमको बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, 2 चीज़ें दी जाती है और एक हमको मालूम करना होती है। वक्त यहाँ पे हमको मालूम करना है, तो हम ले लेंगे वक्त बराबर, वक्त गया इधर तो रफ्तार आ गई इधर, तो ये हो गया फासला बटे रफ्तार।
अब क्या क्या दिया गया है हमको, हम रख लेते हैं यहाँ पे। फासला हमको दिया गया है 375 किलोमीटर और रफ्तार दी गई है 45 किलोमीटर फी घंटा। 45 किलोमीटर फी घंटा। 5 से कट जाता है, 5 9 45, 5 7 35, बचे यहाँ पे 2, 5 5 25 बराबर 75/9। ये कट जाता है 9 8 72, याद रहता है 8.33। ये 8.33 यानी 8 घंटे। और ये जो 33 है, ये 33 ये है 60 का 33वां हिस्सा, यानी 1/3 हिस्सा इसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और यहाँ पे आया 8 घंटे 33, ये 33 मिनट मत समझिए आप इसको, ये 33 जो है ये 33वां हिस्सा है मिनट का, 60 मिनट का। इसको इधर ले लेते हैं हम, तो ये हो जाता है 33 का मतलब होता है 1/3, यानी अगर 60 मिनट लिए हमने तो 60 मिनट का 1/3 होगा यहाँ पे 20 मिनट। तो इस तरह ये वक्त हो जाएगा 8 घंटे 20 मिनट। अब सुबह कितने बजे शुरू हुआ था, 6:40 पर, तो वक्त जो लगेगा उसको एग्जैक्ट वक्त जो लगेगा 6:40 जमा 8:20। ये मिनट और ये घंटे, तो ये मिनट की जमा करेंगे हम तो 60 और 20, ये पूरा हो जाएगा 0। ये 6 और ये पूरा, इसको भी 0 लेंगे हम। 0 लेने का रीज़न क्या है, क्योंकि 60 और 20 होता है, सॉरी 40 और 20 होता है 60 मिनट, और 60 मिनट बन जाता है 1 घंटा। तो यहाँ पे आ गया ये 1 घंटा इधर घंटे के कॉलम में, तो 8 और 6 14 और 1 15, ये हो गया टोटल 15। 15 का मतलब होता है दोपहर के 3 बजे। 12 बजे के बाद में जब 1 बजता है तो उसको हम 13 गिनते हैं, 2 को 14 गिनते हैं, और 15 जो है वो गिनते हैं हम दोपहर के 3 बजे को। तो यहाँ पे दोपहर के 3 बजे ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 43 और 47 तक के लिए हिदायत है। पहले 2 अरकान का ताल्लुक पहचान कर तीसरे और चौथे अरकान में इसी ताल्लुक के लिहाज से सवालिया अलामत की जगह आने वाला मुतबदिल पहचानिए। नाहंजार का मतलब होता है नामकुल, तो इसलिए शौक़ का क्या मतलब होगा, तो 2 सही मुतबादिल हमको चुनना है। शौक़ मतलब होता है शौक़ यानी शरीर, चंचल जिसको कहते हैं हम, देख चंचल भी यहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 शरीर या चंचल यानी शौक़। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 का दायरा हम फिल करेंगे, 1 और 3 का दायरा। 44 देखेंगे। पानी का ज़ाब्ता दिया गया है यहाँ पे, ये केमिस्ट्री का सवाल है साइंस का। पानी H2O और नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 45 है 253 यानी 450, इनका ताल्लुक देखेंगे किस तरह 450 आया, और 341 का क्या आता है, और 2 तरीके से हमको ये जवाब निकालना है, 2 जवाब हमको चुनना है इसमें से। तो ये 2 5 3, पहले इनको लेंगे हम, 2 जमा 5 जमा 3, इनकी जमा आ जाएंगी 10, और उसको ज़रब करेंगे 45 से, तो ये मिल जाएगा हमको, सॉरी 45 से ज़रब करें तो मिलेगा हमको 450। इस तरीके से एक मरतबा मिला 450। तो दूसरा जो है 3 4 और 1, इनकी जमा करेंगे हम, 3 जमा 4 जमा 1 बराबर 4 और 3 7 और 1, ये 8 8 ज़रब 45, 45 अटे होते हैं 360। 360 हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में है। हमें पहले तरीके से जवाब मिल गया पहला, हमें 2 ऑप्शन यहाँ चुनना है। अब ये तो पहला तरीका, अब दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे हम। ये 2 ज़रब 5 ज़रब 3 बराबर 5 दूनी 10, 10 और 3 ये हो गया 30। अब ये 30 का आधा करेंगे, यानी इसको बटे कर देंगे, 2 से तकसीम कर देंगे, ये हो जाएगा 15, और ये 15 और ये जो 30 निकाले इन दोनों की ज़रब कर देंगे हम। ये 15 तिया 45, ये आ गया 400, 450, 450। अब ये वाला लेंगे हम 3 4 1, तो ये 3 ज़रब 4 ज़रब 1 बराबर 4 तिया 12, 12 1 का 12, 12 का आधा करेंगे, 12 का आधा आएगा 6, और ये 12 और 6 की ज़रब कर देंगे, तो हो जाएगा 12 छंग 72। अब 72 हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों भी हमारे ऑप्शन निकले, तो 1 और 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 46 ये NPS MOQ यानी PRU, इसलिए क्या बराबर NPS होगा। तो पहले देखते हैं इनका ताल्लुक क्या है, फिर इसका ताल्लुक किस तरह निकालेंगे हम। M के लिए लिया इसने, यहाँ देखिए P लिया, P किस तरह लिया, यहाँ पे देखिए ये M जो है ये यहाँ पर है, ये M, और M के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ गया P, तो ये 2 अदद छोड़े गए M के बाद में, तो यहाँ पे कितने की गैप है, 2 की गैप है। उसके बाद O के लिए R लिया, तो O बराबर आया R, यहाँ पे O इधर है और ये R इधर है, तो यहाँ पे P और Q छोड़ा, यहाँ भी 2 की गैप लिया उसने, यानी प्लस प्लस करते हैं इसको हम। उसके बाद था Q,
Q बराबर हुआ U, तो इधर है Q, ये इधर है Q के बाद में आया इधर U, तो ये 1 2 3 प्लस 3 की गैप हो गई, तो इस तरह +2 +2 +3 PRU निकला। अब ये क्या n बराबर क्या आएगा, तो ये n बराबर क्या, तो हमको अगर हमने -2 किए तो इसमें से हमको ये मिल जाता है। n के लिए रिवर्स जाएंगे हम, ये n था तो रिवर्स ये m1 और l1 बच गया k, मिला हमको k। उसके बाद में p के लिए जाएंगे हम रिवर्स, p के लिए भी रिवर्स 2 जाएंगे, तो ये o और n छोड़ेंगे m मिल जाएगा, तो ये p बराबर हमने -2 करके निकाले इधर m। और उसी तरह s के लिए जाएंगे रिवर्स, इधर +3 हुआ था तो रिवर्स यहाँ पे 3 में जाएंगे s के लिए, s के लिए रिवर्स 3 का, तो ये r छोड़े q छोड़े p छोड़े बच गया o, KMO ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है 47, ये और ये इनमें ताल्लुक है, तो यहाँ गौर करते हैं हम। तो देखिए ये जो दो दायरे, यहाँ पे एक दायरा था, बाजू की शक्ल में 2 दायरे हो गए, और नीचे ये स्टार टाइप जो बना है, ये स्टार टाइप 2 थे, यहाँ पर 1 हो गए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो इसी शक्ल को रिवर्स करते हैं हम। यहाँ पे 2 बॉक्स है तो यहाँ पे आना चाहिए सिंगल बॉक्स, और नीचे फ्लावर टाइप सिंगल है तो यहाँ पे ये फ्लावर जो है ये होना चाहिए इस तरह डबल फ्लावर आना चाहिए। देखते हैं शक्ल हमारे पास कहाँ है, देखिए सिंगल तो बॉक्स एक ही है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में, और डबल फ्लावर भी मौजूद है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 48 और 50 के लिए एराम दिए गए हैं, एराम का मुशाहिदा करना है। यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं हुआ है क्वेश्चन, इंग्लिश से इंग्लिश वैसे उठा लिए। सेलेक्ट 2 करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पे हमें 2 जवाब सही चुनना है। 20 32 26, पहले 20 32 26 को मैच करेंगे हम, 20 32 26 ये ऊपर से नीचे आया, इसका ताल्लुक है 31 24 14, 31 24 14 ये नीचे से ऊपर गया। ये हमको सीक्वेंस क्यों याद रखनी है कि ऑप्शन में ऐसे ही होने वाला है कि 2 ऑप्शन चुनना है हमको, तो 32 13 37, ज़रा इंक चेंज करेंगे हम कलर, ये 32 13 37, 32 13 37 ये भी ऊपर से नीचे आया, तो यहाँ देखिए 32 की लाइन में है 12 21 16, अगर ऊपर से नीचे गए तो ये 12 31 16, लेकिन यहाँ पे क्या किया था इसने, नीचे से ऊपर गया, तो हम ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे, 16 21 12, ये 16 21 12 हमको पहला ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर 4। 16 एक सॉरी ये 31 जाना चाहिए था क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में गया, ये एक ही डायरेक्शन में गया, इसलिए हम क्या करेंगे उसको एक ही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। यहाँ से जाएंगे 16 31 12, नीचे से ऊपर एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी याद रखना जरूरी है, अगर डायरेक्शन ऐसी हो जाती थी तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमको मिला 16 31 12, और दूसरा ऑप्शन मिलेगा 29 22 24, इसी डायरेक्शन में 29 22 24 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 49 है 13 27 का ताल्लुक है 19 29 से, पहले 13 और 27 को मैच करेंगे। 13 27 डायरेक्शन भी बहुत अहम है इसमें, ये ऊपर से नीचे आया, फिर 19 29, ये 19 29 जो है ये दाएं से बाएं से दाएं गया, और ये दोनों के बीच की लाइन को इसने लिया यहाँ की, ये दोनों ऊपर नीचे और उसकी दरमियानी लाइन इसने यहाँ पे मैच किया, तो 35 19, पहले 35 19 लेंगे, ये 35 19 ये ऊपर से नीचे आया, और ये दोनों के बीच की लाइन, तो ये आएगा 22 और 31, 22 31 ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 50 है 18 27, मैच करते हैं 18 27, उसके बाद में 37 19, इसको मैच करेंगे 37 19, उसके बाद में 34 नीचे आया 34, तो यहाँ से आगे जाएगा 23, फिर ऊपर जाएगा 16 और फिर उसके ऊपर जाएगा 30 पे। तो क्या मिसिंग था, 18 है 27 है 37 है 19 है, 19 के बाद 34 भी मैच हुआ, फिर यहाँ पे आएगा 23, उसके बाद में आएगा 16 फिर 30, 23 और 16, 23 और 16 ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 51 है सवालिया शक्ल का आईने में अक्स मुतबादिल में से मुंतखब कीजिए। तो ये जो शक्ल है ये जब इधर देखी जाएंगी आईने में तो ये पूरी तरीके से उल्टी हो जाएंगी, ये जो साइड है वो साइड इधर आ जाएंगी। तो यहाँ देखिए इस तरह की 3 साइड दी गई है, और ऑप्शन नंबर 3 में शक्ल जो जैसे कि वैसे यहाँ पे उतार दी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसलिए आउट हो गया। ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं, 1 में ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन उल्टी होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 में ये डायरेक्शन सीधी ले लिया, तो ऑप्शन नंबर 1 भी आउट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में बराबर मैच हो रही है शक्ल, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त है। 4 में देखेंगे क्या गलती है, 4 में ये जो एरिया था देखिए ये यहाँ पे टच, ये जो लाइन है यहाँ टच हो रही है और उसने ये लाइन को यहाँ टच कर दिया, इसलिए इस वजह से ये शक्ल भी आउट हो गई। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 52 देखेंगे, अददों की तरतीब का उसूल पहचान कर सवालिया अलामत की जगह आने वाला मुतबादिल पहचानिए। यहाँ पे 3 जगह एक उसूल इस्तेमाल किया गया है और चौथे में हमें यहाँ पे पहचानना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ये जो है 6 3 2 1, इनको इस तरीके से हम रोटेट करेंगे,
एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 6 3 2 1 और इनकी ज़रब करेंगे हम 1 2 3 4 से, 1 2 3 4 और जो भी हमको हासिल हो जाएगा उनकी जमा करेंगे हम। तो 6 का 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 एका 4, इन तमाम की जमा करेंगे तो ये जमा आ जाएंगी 6 और 4 10 और ये 12 हो गया 22। ये दरमियान में हमको 22 वाला अदद मिल गया। इसी फार्मूले को हम शक्ल नंबर 2 में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह जाएंगे हम 9 से, तो 9 5 4 2, इन तमाम की ज़रब करेंगे सेम जो यहाँ किए थे 1 2 3 4 से, 1 2 3 4 और इनकी जो ज़रब आएंगी उनकी हम जमा करेंगे। तो 9 का 9, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, इन तमाम की जमा आ जाती है 39 जो कि दरमियान में मौजूद है। ये अप्लाई करेंगे 3 के लिए। तो इस तरह जाएंगे हम 7 से, 7 4 1 2, इनकी ज़रब करेंगे जैसा यहाँ किए थे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7 एका 7 4 दूनी 7 एका 7 4 दूनी 8, 3 एका 3 4 दूनी 8, इन तमाम की जमा आती है 26। अब ये फार्मूला यहाँ रखेंगे हमारी शक्ल में। 8 से ऊपर जाएंगे तो 8 6 3 1, इनकी भी ज़रब करेंगे हम सेम टू सेम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और इनकी जो जमा आएंगी उनकी जो ज़रब आएंगी उनकी जमा करेंगे। 8 एका 8, 6 दूनी 12, 3 तिया 9, 4 एका 4, इनकी जमा होती है 12 और 8 20 और 9 29 और 4 33, इनकी जमा आती है तमाम की 33 और 33 हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 53 और 57 के लिए हिदायत है, सिलसिलावार तरतीब में आने वाला रुकन मुतबादिल में पहचानिए। ये एक सिलसिला है और यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, हमको ये पहचानना है किस तरह आया है। तो इसमें फार्मूला जो है हर एक को 2 से ज़रब करना है, हर एक को ज़रब करना है 2 से और उसमें जुफ्त अदद को जमा करना है चढ़ती तरतीब में, जुफ्त अदद को 2 से शुरू करके। 2 दूनी 4, 4 और 2 6, उसके बाद आया 6 तो 6 ज़रब 2 जमा 2 से बड़ा जुफ्त 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, फिर 16 ज़रब 2 जमा 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, फिर ये 38 को ज़रब करेंगे वापस 2 से, उसमें जमा करेंगे 8, ये 2 4 6 8, 2 का पहाड़ा भी बोल सकते हैं या चढ़ती तरतीब में जुफ्त अदाद भी बोल सकते हैं हम। तो 38 दूनी हो गए 76, 76 और 8 84, 84 को ज़रब करेंगे 2 से और उसमें जमा करेंगे 10, 84 दूनी 168, 168 और जमा 10 करें तो यह आता है 178। 178 हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा फिल करेंगे। 54 में यहाँ निशानात दिए गए हैं और इन पर गौर करें तो आप देखिए ये जो अंदर का निशान है ये कंटिन्यू रोटेट हो रहा है इस तरीके से। देखिए पहली शक्ल में ऐसा था नीचे, उसके बाद में ये चला गया इस डायरेक्शन में, फिर और ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, यानी डायरेक्शन ऐसी जाएंगी। अब इधर गई डायरेक्शन, फिर ये नीचे आया, फिर ये और इसके नीचे गया, थोड़ा यहाँ पे क्रॉस आया। ये एंगल्स में एक पर्टिकुलर एंगल में ये शक्ल के अंदर का जो निशान है ये रोटेट हो रहा है। अब ये इधर चले गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा इधर गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे इस तरह का निशान आना चाहिए और यहाँ पे इस तरह का निशान आना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या आएगा, ये ऐसा आएगा, ये चम्मच अंदर, ये चम्मच टाइप जो बना है निशान ये ऐसा रहेगा और ये शक्ल में ये ऐसा रहेगा। अब हमको सिर्फ अब देखना है कि ट्रायंगल, पहले सब में ट्रायंगल और दायरा है तो पहले ट्रायंगल आएगा कि दायरा आएगा। तो इनके 3 के ग्रुप है। देखिए ये 3 का ग्रुप है, ये 3 का ग्रुप है, ये 3 का ग्रुप है, ये 3 का ग्रुप है। हर एक ग्रुप के अंदर तीनों भी शक्ल है। इसमें दायरा है और मुरब्बा है और मुसल्लस है। इसमें मुसल्लस है, उसके बाद में मुरब्बा है, मुसल्लस है, दायरा है। 3 सब में मौजूद है। यहाँ पे एक ही शक्ल मौजूद है। अब ये रोटेशन कैसा हुआ वो देखते हैं। ये पहले जो दायरा था ये गया लास्ट में, देखिए ये दायरा गया लास्ट में, यहाँ पे आगे लास्ट में ये शक्ल इधर सरक गई। फिर ये जो था ये मुरब्बा जो था, मुरब्बा लास्ट में गया, ये शक्ल इधर सरक गई। उसके बाद में ट्रायंगल लास्ट में गया, ये शक्ल इधर सरक गई। अब ये दायरा लास्ट में जाएगा और ये शक्ल इधर सरक जाएंगी। तो यहाँ पे दायरा इस तरीके से दायरा आएगा लास्ट में और यहाँ पर आएगा ये इस तरीके का ट्रायंगल। तो ट्रायंगल और दायरा पहली शक्ल में है, लेकिन ये जो अंदर का निशान है ये अंदर के निशान की डायरेक्शन बराबर नहीं है, इसलिए ये शक्ल आउट हो गई। यहाँ पहला दायरा लिया, बाद में ट्रायंगल लिया, इसलिए शक्ल आउट हो गई। तीसरे में ट्रायंगल लिया, पहले बराबर है और देखिए ये अंदर का निशान भी बराबर मैच हो गया और यहाँ पे ये अंदर का जो निशान था ये भी दायरे का मैच हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त है। चौथे में देखिए, चौथे में भी बराबर है सीक्वेंस, लेकिन अंदर की जो ये शक्ल है ये बराबर से रोटेट नहीं हुई पहले ट्रायंगल के अंदर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा फिल करेंगे। 55 BC CF EI, B और C और F, E और I, G L K O, फिर यहाँ पे क्या और Q E O। तो देखिए BC
एक की गैप, सी एफ, ये सी था और सी से गया एफ पे, तो एक दो, यहाँ पे दो की गैप, ई आई, ये ई और ये आई, इनके बीच में एक दो तीन, तीन की गैप, जी एल, ये जी और ये एल, एक दो तीन चार की गैप, के ओ, यहाँ पे है ये के और यहाँ पे है ये ओ, एक दो तीन, तीन की गैप, फिर देखिए दो तीन, एक के बाद दो, फिर तीन, फिर चार, फिर तीन, फिर चार, फिर तीन, इस तरह क्यू यू देख लेते हैं। अब ये क्यू और उसके बाद में सॉरी ये क्यू और ये यू, तो ये एक दो तीन, ये तीन की गैप, तो यहाँ पे आएंगी चार की गैप। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सी चार की गैप है। एम एस, एम, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं हम। एम एस, ये एम यहाँ पर है और एस यहाँ पर है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच की गैप यहाँ पर आ गई। एन आर, एन यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, एक दो तीन, ये तीन की गैप। एम आर, ये एम यहाँ पर है और आर यहाँ पर, इनके बीच में ये एक दो तीन चार, एम आर के बीच में चार की गैप। ओ आर, ये ओ यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा खलत मलत हो गया, ओ यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, इनके दरमियान में एक दो, दो की गैप, ये दो की गैप, हमको चाहिए चार की गैप, चार की गैप ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 56, 2 9 40, 153, 450, फिर क्या, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज़ किया उसने दो को ज़रब किया गया है 6 से और जो आया उसमें तफरीक किया गया है 3, तो 6 दूनी 12, 12 तफरीक 3 बराबर 9। फिर इस 9 को यहाँ लिया गया, इसमें 6 से एक कम 5, और ये जो मुफर्रद था, मुफर्रद के बाद का मुफर्रद आता है 5, ये 5 9 45, 45 माइनस 5 आ गया 40। अब 40 को यहाँ लेंगे हम, इसको ज़रब करेंगे 6 5, 5 से एक कम 4, इसके बाद का मुफर्रद 7, 40 ज़रब 4, 4 चौक 16, 160, 160 माइनस 7 हो गया 153, 153 ज़रब 4 से एक कम 3 और 7 के बाद का मुफर्रद 11, 153 ज़रब 3 माइनस 11, सर ये जो है ये लगातार आने वाले जुफ्त इदाद है, तो ये 9 रहेगा यहाँ पे, 11 नहीं रहेगा, माजरत चाहूँगा मैं, ये 9 है, तो 153 ज़रब 3 माइनस 9, 153 ज़रब 3 करें तो ये आ गए 459 माइनस 9, इस तरह ही आता है 450, यानी 450। अब 450 को ज़रब करेंगे, इससे एक कम 2 और माइनस 11, 450 दूनी 900, 900 माइनस 11 होता है 889, 889 हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 57 है, यहाँ पे 3 शक्लें दी गई है और उसके बाद की शक्ल यहाँ हमको पहचानना है कौन सी आएंगी, तो पहले गौर करेंगे इस पर। तो ये शक्ल पहले सीधी थी, फिर शक्ल रोटेट हो गई, तो ये रोटेशन की डायरेक्शन ये इस तरह की डायरेक्शन है, और ये अंदर का एक यहाँ पे क्रॉस निशान था, ये निशान यहाँ से डबल हो गया, ये एक बढ़ गया निशान, पहले ये एक था, अब यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे ये 3 हो गए, तो जाहिर सी बात है इस शक्ल में 4 आएंगे, या ऐसे निशान, ये ऐसे वाले निशान, ये है ना मोबाइल के टावर के तरह के निशान, ये इस तरह के निशान यहाँ पे 4 आएंगे। उसके बाद में यहाँ से ये जो है शक्लें नीचे बारीक बारीक बारीक, ये शक्लें गायब हुई, तो किस तरह गायब हुई, ये देखिए पहले दायरा, फिर ये, तो ये पहले ये वाला दायरा गायब हुआ इस शक्ल में, फिर ये शक्ल में आने के बाद में ये वाला दायरा गायब हुआ, तो ये था पहले इस तरफ, ये था राइट वाला गायब हुआ, फिर लेफ़्ट वाला गायब हुआ, ठीक है, यहाँ पे लेफ़्ट वाला गायब हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे राइट वाला गायब हो जाएगा, तो ये जो है ये वाला एक गायब हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमको ट्रायंगल, भरा हुआ ट्रायंगल, और ये दायरा, ये भरा हुआ ट्रायंगल और ये दायरा यहाँ बचेगा। और डायरेक्शन कैसी रहेंगी इसकी, ऐसा घूमा, फिर यहाँ से ऐसा घूमा, फिर यहाँ से शक्ल ऐसी घूमेगी तो शक्ल हो जाएंगी ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मोबाइल के टावर के 4 आ जाएंगे डंडे, और यहाँ भरा हुआ ट्रायंगल रहेगा या खाली ट्रायंगल रहेगा, खाली दायरा रहेगा, और ये यहाँ पे ये गलत है, ये सब ठीक है इसमें, लेकिन डायरेक्शन इसकी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी आउट है। इसमें ये ट्रायंगल जो है अंदर का खाली है, इसलिए ये भी आउट है। ये शक्ल बिल्कुल सही है, अंदर का ट्रायंगल भरा हुआ है और ये 4 यहाँ पे हमको वो टावर टाइप मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 58 और 59 के लिए हिदायत है, एक दायरा नुमा मैदान के इतराफ़ में अलिफ बे काफ डाल ये फे गाफ जीम, ये 8 लड़के यकसा फासले पर अंदर की जानिब रुख करके खड़े हैं। इसमें अलिफ के फ़ौरन बाद डाल है। पहले हम बनाते हैं एक दायरा नुमा मैदान, ये बन गया हमारा दायरा नुमा मैदान। इसमें अलिफ के फ़ौरन बाद, और इसकी डायरेक्शन भी लेते हैं हम, शुमाल जुनूब हमको ज़रूरत पड़ेगी। ये शुमाल इधर आएगा, शुमाल के नीचे जुनूब, फिर यहाँ पे मशरिक़ और यहाँ पे मगरिब। हमेशा मगरिब को हम पूरा लिख लेते हैं क्योंकि मीम डबल हो जाता है। तो यहाँ पे अलिफ के फ़ौरन बाद डाल आएगा, तो यहाँ पे अगर हमने अलिफ लिए
इसके फ़ौरन बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, डाल आ जाएगा। और बे ये जीम के दाएं जानिब खड़ा है। अगर बे यहाँ पे खड़ा हुआ है तो इसके दाएं जानिब कौन है, यहाँ पे जीम खड़ा हुआ है। और गाफ के सामने भी है, और जीम जो है वो गाफ के सामने, तो गाफ को हम यहाँ ले सकते हैं इसके सामने। काफ के सामने जुनूब में डाल खड़ा है, जुनूब में, अब जुनूब का है नीचे है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये काफ हो गया। काफ के सामने जुनूब में डाल खड़ा हुआ है, मगर डाल के पड़ोस में फे नहीं है। अब डाल के पड़ोस में नहीं है तो यहाँ पे देखिए जीम है, अलिफ आ गया, तो फे को यहाँ ले सकते हैं हम या यहाँ ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमसे मिसिंग हो गई थी कि अलिफ के फ़ौरन बाद दाएं जानिब डाल है, अलिफ के फ़ौरन बाद दाएं जानिब डाल है, और सामने ई खड़ा है, तो सामने कौन आएगा, यहाँ पे सामने ई आ जाएगा। तो ये जगह जो बची है ये रहेंगी फे के लिए। अब सवाल पढ़ते हैं, जीम के सामने कौन सी सिमत है, जीम के सामने की सिमत, तो ये सिमत कौन सी है, शुमाल मगरिब। तो यहाँ पे शुमाल मगरिब ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 59 इसी पर मुनासिब सवाल है, मशरिक की सिमत कौन खड़ा है, मशरिक की सिमत, शुमाल जुनूब मशरिक, मशरिक की सिमत में बे खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 2 में बे है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 60 है और 61 के लिए हिदायत है, सवाली शक्ल का पानी में अक्स मुतबादिल से पहचानिए। पानी में अक्स यानी यहाँ पे इस तरह का निशान चाहिए तो हमें ज़्यादा आसानी हो जाती है। हमें इस सवाल को नीचे देखना है, पानी में किस तरह ये शक्ल नज़र आएंगी। इसको बना के भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये 7 जो है ये 7 कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, उसके बाद ये 5 जो है ये 5 कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, और ये 4 जो है ये 4 कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये इस तरह ये शक्ल नज़र आएंगी। और ये हमारे पास में 7 5 4 7 5 4 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 61 प्रथम, प्रथम को यहाँ ढूंढना है हमें, किस तरह नज़र आएगा। तो हमको ये देखना है, शक्ल नीचे देखना है सबसे पहले। तो नीचे देखते वक्त ये जो शक्ल है ये शक्ल पानी की थी, ये आईने की नज़र है, तो ये शक्ल गायब होगी हमारे पास से, ये बोलते हैं गलत हो गया ऑप्शन। ये 3 में क्या गलती हुई, 3 में ये जो म है ये म गलत आ गया, तो ये शक्ल यहाँ से आउट हो गई। 2 में ये थ की डायरेक्शन बराबर नहीं है, तो ये शक्ल भी आउट हो गई। और 1 में बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, ये नीचे बिल्कुल इस तरह नज़र आएंगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर 1 का दायरा फिल करेंगे। 62 और 66 के लिए हिदायत है, ग्रुप में शामिल ना होने वाला रुकन पहचानिए। तोहमत, ध्यान, बहतान, इल्ज़ाम। तोहमत, बहतान, इल्ज़ाम ये हम मानी अल्फाज है, और ध्यान जो है ये अलग है, और हमको ग्रुप में शामिल ना होने वाला पहचानना है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा फिल करेंगे। 63 देखेंगे, 327, 844, 532 और 627। 327 किस तरह है इसको देखते हैं हम। ये है 18 का मुरब्बा 324, इसमें जमा करें 3 तो आ गया 327। 844 इसमें 841 मुरब्बा है, 29 का मुरब्बा है 841, इसमें जमा करें 3 तो ये आ गया 844। 532, 529 मुरब्बा है 23 का 529, इसमें जमा करें 3 तो ये हो गया 532। 627, 625 मुरब्बा है, 25 का मुरब्बा है 625, इसमें जमा करें 2 तो आया 627। यहाँ पे 3 जमा किए, यहाँ भी 3 जमा किए, यहाँ भी 3 जमा किए, यहाँ पे 2 जमा किए, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ग्रुप में शामिल नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। इटली, रोम, जर्मन, बर्लिन, अमेरिका, न्यूयॉर्क, मिस्र, काहिरा। इटली की राजधानी रोम है, दुरुस्त है। जर्मन की राजधानी बर्लिन है, ये भी दुरुस्त है। अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क नहीं है, ये है वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी, तो ये राजधानी नहीं हुई, एक बड़ा शहर है ये अमेरिका का। और मिस्र है, मिस्र की राजधानी काहिरा है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 में मुल्क और उनकी राजधानी दी गई है, और सवाल ऑप्शन नंबर 3 में अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क दिया, जबकि ये वाशिंगटन डीसी होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा गैर मुतल्लिक है, ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 65 पहले ऑप्शन में ADH है, तो यहाँ पे देखिए ये ए के बाद में आया डी, और डी के बाद में आया H, तो ये 1, 2 यहाँ पे 2 की गैप है, और डी के बाद में 1, 2, 3 की गैप है, तो यहाँ पे ये 2 और ये 3, ये प्लस कर लेते हैं इसको हम, प्लस प्लस वाला है। RVY ये है R के बाद में आया V, और V के बाद में आया Y, तो R के बाद में 1, 2, 3 ये 3, उसके बाद में V के बाद में Y 1, 2, तो R ये 3 और ये 2 जमा जमा। KNR यहाँ पे K के बाद में N के बाद में R, K के बाद में N में ये 1, 2 की गैप, और N के बाद में 1, 2, 3 की गैप, तो ये +2 +3। FIM F के बाद में I के बाद में M, F के बाद में I 1, 2 यहाँ पे 2 की गैप, और I के बाद में M 1, 2, 3 की गैप,
तो यहाँ पे आ गया +2 + 3, तो +2 + 3 की गैप है और ऑप्शन नंबर 2 +3 + 2 की गैप है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा अलग है, गैर मुताल्लिक है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 66 है, यहाँ पे आके फोड़ने का हमारे को आके फोड़ने वाला सवाल है ये। इसमें रोटेशन है, देखिए ये जो ब्लैक है ये रोटेट हुए कुछ ऐसे, ये ब्लैक वाले जो है ना ये ऐसे रोटेट हुए, चारों की शक्ल में ऐसे रोटेट हो गई, यहाँ से ऐसे आए फिर यहाँ पे ऐसे गए। जब ये शक्ल रोटेट हुई तो ये अंदर की जो शक्ल है ये भी रोटेट हुई, और इसमें जो ये काले वाले हैं दो, तो इनकी डायरेक्शन चेंज हुई। ये डायरेक्शन कैसी हुई, ये गया इधर, बड़े वाला जो डॉट था ये इधर चले गया, बड़े वाला डॉट इधर गया और छोटे वाला डॉट इधर आया। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसी हुआ, ये रोटेशन हुआ, होने के बाद में ये डॉट इधर चले गया, ये डॉट इधर आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये डॉट थे ये डॉट रोटेट नहीं हुए, शक्ल तो रोटेट हुई लेकिन ये डॉट उसी जगह पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा अलग है, ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 67 है, एक मकब की सतहों पर इस तरह के निशान दिए गए हैं, ये अलामतें अलग अलग सतहों पर दिखाई गई है, इसमें मुकाबिल की सतहों पर वाक़ई अलामतों की जोड़ियाँ मुतबादिलात में दी गई है। यहाँ पे हमको जो जोड़ियाँ दी गई है मुतबादिलात में ऑप्शन में, ये कौन सी है, ये मुकाबिल की सतहों पर, यानी इनके आमने सामने अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें कौन सी मुतबादिल की अलामतों की जोड़ी एक दूसरे के मुकाबिल की सतहों पर नहीं आएंगी, तो देखना है हमको कौन सी नहीं आएंगी। तो ऐसे सवाल में आमतौर पे ऑप्शन का भी इस्तेमाल करें तो हमको जवाब मिल जाता है। देखिए यहाँ पे ये दायरा और ये चौकोन, ये दिख रहा है क्या सामने, दायरा चौकोन हमको सामने किसी भी शक्ल में नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आमने सामने रहेंगे, ठीक है। हमको नहीं वाला चाहिए। ये स्टार और ट्रायंगल, स्टार ट्रायंगल है तो स्टार नहीं है, स्टार है तो ट्रायंगल नहीं है, चारों शक्लों में ऐसा, तो ये भी आमने सामने रह सकते हैं। उसके बाद में ये इस तरह अलग निशान जो है, गलत का निशान बीच में, और ये दायरा डॉट वाला दायरा, तो यहाँ पे डॉट वाला दायरा है तो ये गलत वाला निशान वाला बॉक्स नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो सकते हैं आमने सामने। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, दायरा और गलत वाला निशान, दायरा और गलत वाला निशान, देखिए ये चौथी शक्ल में दायरा और गलत वाला निशान ये आमने सामने नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि नज़र आ रहे हैं हमको, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा गैर मुताल्लिक है और वो आमने सामने कभी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 68 है, अददी सिलसिले में गलत रुकन मुतबादिलात में मुंतखब कीजिए, गलत रुकन पहचानना है और सिलसिला देखना किस तरह है। 12 में जमा करे हमने 3 तो मिला 15, 15 में जमा करे 5 तो मिला 20, 20 में जमा करे 3 तो मिला 23, 23 में जमा करेंगे 5 तो मिलेगा 28, 28 में जमा करेंगे 3, 28, 29, 30, 31, यहाँ पे आना चाहिए था 31 और यहाँ पे आ गया 34, तो ये गलत रुकन है 34, 34 ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 69 और 70 के लिए हिदायत है, एक इशाराती ज़बान में मैं आम खाती हूँ, ये जुमला बैन ऐसा लिखा गया, हम लिखते हैं पहले मैं आम खाती हूँ बराबर, इसको लिखिए BAN। मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, इसको लिखे CNO। और भाई सब्ज़ी खाता है, भाई सब्ज़ी खाता है, इसको लिखिए OBM। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डिकोड करेंगे, इसको डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। मैं आम खाती हूँ, यहाँ पे N है, यहाँ पे भी N है, तीनों में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, यहाँ पे B भी कॉमन है, N कॉमन है, N कॉमन, यहाँ देखते क्या कॉमन है, मैं आम खाती हूँ, मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, तो यहाँ पे मैं और मैं दोनों में कॉमन है, तो मैं के लिए आ जाएगा लफ्ज़ लेटर N। अब यहाँ पे B कॉमन है, यहाँ भी B कॉमन है, और जुमले में क्या कॉमन है, आम खाती हूँ, सब्ज़ी खाता है, खाती हूँ खाता एक ही बात है, तो खाता है या खाती हूँ के लिए आ जाएगा B, खाता हूँ या खाती हूँ के लिए आ जाएगा B, तो यहाँ से B गया, N गया, A बच गया, A के लिए आ जाएगा आम, आम आ गया A। उसके बाद में यहाँ से N गया, और ये तो ये दोनों में O भी है, यहाँ पे O है और यहाँ पे O है, बनाती हूँ सब्ज़ी की सब्ज़ी दोनों में है, तो ये O के लिए आ जाएगा सब्ज़ी, तो सब्ज़ी के लिए आ गया हमारे पास में O, तो यहाँ से सब्ज़ी भी गया, O गया, O इधर से गया। अब यहाँ क्या बच गया C, तो ये बनाती हूँ यानी C, बनाती हूँ बराबर C भी गया। M खाता है हो चुका है, M यानी भाई, तो ये भाई को बना दिया हमने M भाई, मुन्ना भाई, ये M। अब हम देखेंगे सवाल, बनाती हूँ इस लफ्ज़ के लिए कौन सी इशाराती हुर्फ आया है, बनाती हूँ C आया है, C ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे।
मैं इस लफ्ज़ के लिए कौन सा इशाराती हुर्फ आया है? मैं के लिए क्या आया है? मैं यानी एन आया है। तो एन हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 71 है और 72 के लिए हिदायत है। सवाल शक्ल से हूबहू मिलने वाली शक्ल मुतबादिल में से मुंतखब कीजिए। हूबहू शक्ल पहचानना है और पेपर की तरफ प्रिंट अच्छी नहीं होने की वजह से वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा एक कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। यहाँ पेपर की प्रिंट ही अच्छी नहीं थी। तो देखिए हूबहू शक्ल में यहाँ पे जो निशानात बने हुए हैं सब गौर करेंगे हम, तो ये चौथी शक्ल में यहाँ पे गलती हो चुकी है, तो ये आउट हो गई। तीसरी में सब कुछ दुरुस्त नज़र आ रहा है, तीसरी बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी में भी सब कुछ दुरुस्त नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ का जो था ना ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पे जो था ना भरा हुआ डॉट, ये ब्लैक डॉट यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए 2 भी आउट हो गई। तीसरी में तो ये ट्रायंगल जो थे अंदर के काले वाले उनकी डायरेक्शन बदल गई, तो ये भी आउट हो गई। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम शक्ल है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 72 भी सेम सवाल है। तो यहाँ पे देखिए 4 वाले ऑप्शन में क्या हो गया, चौथे ऑप्शन में ये जो अंदर का क्रॉस लाइन है, ये क्रॉस लाइन यहाँ पे अलग है, इसलिए ये आउट है। 3 में क्रॉस लाइन, ये अंदर की लाइन और ये बाहर की चांद जैसी शक्ल, ठीक है, चांद का मुखड़ा पूरा मिल रहा है, ये दुरुस्त है। 2 में कहाँ गलती हुई? 2 में ये जो गैप आई है, ये गैप नहीं है। देखिए पूरे यहाँ पे पूरी मिली हुई शक्ल है, यहाँ पे ये गैप आ गई, तो इस वजह से 2 भी हमारी बाहर है। और 3 में तो इसने सब कुछ बदल दिया, हालत बदल दिए, जज्बात बदल दिए, तो ये सॉरी ये 1 नंबर भी ऑप्शन अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल मैच हो गया एग्जैक्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 73 है, फोल्डिंग है, फोल्डिंग ओपन करना है और देखना है किस तरह की शक्ल बनती है। तो जब ये छोटे वाला फोल्ड, इसने बहुत ही बारीक फोल्ड करा, और थोड़ा बारीक फोल्ड करता तो बच्चों के आगे फोड़ने के काम थे ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे ये फोल्ड एक खुलेगा, ये फोल्ड बाहर ऐसा खुलेगा और ये फोल्ड कुछ इस तरह खुलेगा, और ये जो फोल्ड है ये फोल्ड इधर की डायरेक्शन में आएगा, ये वाली डायरेक्शन में, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये गोल वाला ऐसा इस तरीके से गोल होगा, बीच में बॉक्स आएगा इसके, और ये जो यहाँ पर है ये ऐसा यहाँ पर भी आएगा, ऐसा यहाँ पर भी आएगा, और चारों में बॉक्स आएगा, और एक कॉर्नर में भी यहाँ पर भी इस तरह का बॉक्स आएगा। और ये बॉक्स जो देखिए इसी शक्ल में मिल रहा है, पहली शक्ल में ये सब कुछ मैच हो रहा है। दूसरी शक्ल में अंदर क्या किया, इसने दायरा ले लिया इसलिए इसको आउट करे, यहाँ पे उसने ट्रायंगल ले लिया इसलिए इसको आउट करे, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ट्रायंगल लिया उसने, ट्रायंगल ले आएगा, ये पूरा बॉक्स जब खुलेगा तो ऐसा बॉक्स बनेगा यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल की वजह से चौथा भी आउट है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, सवाली शक्ल में पोशीदा हिस्सा मुतबादिल में से मुंतखब कीजिए। इसमें क्या पोशीदा है? हमेशा गलतियाँ हमको क्या करती है, सही जवाब तक पहुँचाती है। ये गलती देखिए यहाँ पे जो गलती है ना, ये पूरा आके यहाँ मिल गया, ये गलती ने इसको आउट कर दी। 2 बराबर मिल रहा है हमको, देखिए ये ऐसा यहाँ का, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, 2 हमारी एकदम दुरुस्त है। तीसरा भी गौर करते हैं हम, तीसरे में क्या गलती है? तीसरे में यहाँ जो फोल्ड किया है इसने, ये फोल्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो तीसरा भी आउट हो गया। चौथे में तो इसने हत्ती पाव बना दिया, ये हत्ती पाव यहाँ पे नहीं है, तो ये चौथा भी आउट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा एग्जैक्ट सेम टू सेम मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दी गई शक्ल नामुकम्मल सवालिया शक्ल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे हमको लगाना है कौन सी शक्ल हमारी मैच होती है। तो पहली शक्ल में तो इन्होंने बॉक्स बना दिए, इसलिए पहला ऑप्शन आउट हो गया। दूसरे ऑप्शन में यहाँ देखिए ये ट्रायंगल टाइप नहीं है, ये ट्रायंगल की वजह से ही आउट हो गई। तीसरी ये हड्डी की तरह जो मुँह आता है ना, ये हड्डी की तरह बोन का जो रहता है सिरा, ये बोन का सिरा यहाँ पे है, ये बोन का सिरा, तो ये सिरा यहाँ पूरा मैच हो रहा है, दायरा भी बन रहा है, और उसके बाद में ये जो निशान है ये भी मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त है, 2 आउट है। चौथे में बोन पूरी फुट गई अंदर, तो ये चौथा भी बाहर है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। ये था 2020 का ज़हनी आजमाइश का पेपर का मुकम्मल सेट हलशुदा। इसके बाद में इंशाल्लाह 2021 का ज़हनी आजमाइश का सेट लेके आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे साथ में जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।